देश की आर्थिक राजधानी मुंबई एक ऐसा शहर जो भारत की प्रमुख वित्तीय सेवा कंपनियों का घर है, बुनियादी ढांचे के विकास और निजी निवेश का केंद्र है। किसी के लिए ये कला नगरी है तो किसी के लिए सपनों का शहर। वहीं वक्त के साथ अपनी अलग अलग पहचानों से मशहूर मुंबई पर दाग भी कई लगे। दरअसल बढ़ते शहरीकरण के बाद जब लोगों ने ग्रामीण इलाकों से शहरों की तरफ रुख किया तो मुंबई की आबादी बड़ी तेजी से बढ़ी। लिहाजा बड़े पैमानों पर इमारतों का निर्माण शुरू हुआ और इसके साथ ही शुरू हो गया अवैध निर्माण और अतिक्रमण के साथ अवैध कब्जा। साथ ही बड़ी संख्या में लोग रोजगार की तलाश में शहर पहुंचे तो फेरी वालों की गिनती बढ़ी। लगातार फेरी वालों की बढ़ती संख्या के बीच जब जगह कम पड़ने लगी तो सड़कों और फुटपाथों पर कब्जा होना शुरू हो गया। हालात ऐसे हो गए कि मुंबई की सड़कों और फुटपाथ पर अवैध अतिक्रमण एक गंभीर समस्या बन गया। फुटपाथ जो कभी मुंबईकरों के चलने और सुरक्षा के लिए बनाए गए थे, वो टूटे, बिखरे और बेजान पड़े नजर आने लगे। कहीं कचरे का अंबार तो कहीं नशेड़ियों का अड्डा तो कहीं प्रेमी जोड़ों का कोना। दरअसल इतना बुरा हाल हो गया था कि पैदल चलने वाले कई लोगों ने अपनी जान तक गंवा दी। आलम यह था कि मुंबई के 2000 किलोमीटर के सड़क नेटवर्क में से केवल 22% रास्ते ही पैदल चलने लायक थे। देश की सबसे बड़ी नगर निगम यानी बीएमसी में बने ऐसे हालात न सिर्फ प्रशासनिक बल्कि सत्ता और सियासत पर भी गंभीर सवाल थे। लेकिन 25 साल बाद बीएमसी की सत्ता बदली है और मुंबई के हालात भी बदल रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश गरज रहा बुलडोजर। जी हां, बीएमसी की सत्ता में परिवर्तन के बाद बीजेपी के मेयर बनी रितु तावड़े एक्शन मोड में है। उन्होंने अवैध फेरी वालों, अवैध अतिक्रमण, अवैध निर्माण और बांग्लादेशियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का निर्देश जारी किया है, जिसके बाद से बीएमसी प्रशासन पूरी तरह से सजग होकर कार्रवाई कर रहा है। खासकर इस फरवरी के महीने में मुंबई के दर्जनों इलाकों में बुलडोजर कार्रवाई जारी है। दक्षिण मुंबई से लेकर उत्तर और पूर्व हर जगह बुलडोजर से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। कहानी की शुरुआत करेंगे मुंबई के दादर मार्केट से। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर चल रहे इन दृश्यों को जरा गौर से देखिए। शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन ये उसी दादर स्टेशन के बाहर की तस्वीरें हैं जहां फुटपाथ तो छोड़िए, सड़क तक लोगों के चलने लायक नहीं बची थी। हर जगह हर वक्त ट्रैफिक और शोर शराबा रहता था। आज वहां सन्नाटा बस रहा है। लोग बड़े आराम से फुटपाथ पर चलते नजर आ रहे हैं। ना कोई ट्रैफिक है और ना ही कोई अवैध कब्जा। पिछले कई सालों से दादर मार्केट के बाहर होने वाली भीड़ सुर्खियों में रहती थी, लेकिन इस बार नजारा बदल गया है। सिर्फ दादर ही नहीं, कुर्ला, भांडुप, मोहम्मद अली रोड, नल बाजार, पायधुनी, भिंडी बाजार, नाखोदा मोहल्ला, बोरीवली, मलाड, कांदीवली, अंधेरी और मुलुंड समेत कई इलाकों में बड़े पैमानों पर फेरी वालों को हटाने का अभियान चलाया जा रहा है। इतना ही नहीं, अवैध अतिक्रमण पर भी बीएमसी का हथौड़ा और बुलडोजर एक्शन हो रहा है। हजारों से ज्यादा अवैध अतिक्रमण हटाए गए हैं। कुल मिलाकर मुंबई शहर की सड़कों और फुटपाथों को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए बीएमसी की तरफ से चलाया जा रहा विशेष अभियान और अधिक सख्ती के साथ जारी है। अनाधिकृत फेरी वालों, अनाधिकृत निर्माण और अतिक्रमणों के विरुद्ध बिना किसी ढिलाई के कार्रवाई की जा रही है। बीएमसी प्रशासन का कहना है कि सार्वजनिक सड़कें और फुटपाथ नागरिकों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही के लिए होते हैं। अतिक्रमण के कारण पैदल यात्रियों की कठिनाइयों का सामना उन्हें लगातार करना पड़ता है। साथ ही यातायात जाम और दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है और बढ़ जाती है, जिसके चलते बीएमसी द्वारा अनाधिकृत फेरीवाला मुक्त सड़क एवं फुटपाथ नीति को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। बीएमसी के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि शहर में करीब 1 लाख से अधिक अवैध फेरी वाले हैं। वहीं जिनके पास लाइसेंस है उनकी तादाद करीब 30,000 के आसपास है। वहीं मनपा ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह अभियान केवल दंडात्मक नहीं है। पात्र और पंजीकृत फेरी वालों के लिए अधिकृत हॉकर जोन निर्धारित किए जा रहे हैं ताकि उनकी आजीविका भी सुरक्षित रहे। प्रशासन ने नागरिकों से भी अपील की है कि वो इस अभियान में सहयोग करें, जिससे मुंबई को अधिक सुरक्षित, सुव्यवस्थित और रहने योग्य शहर बनाया जा सके। मुंबई के मेयर रितु तावड़े के शहर के फुटपाथों से गैर कानूनी बांग्लादेशी फेरी वालों को हटाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई है। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल यह भी है कि जो लोग
अवैध तरीके से ही सही सड़कों और फुटपाथों पर धंधा लगाकर अपनी आजीविका चलाते हैं, उनका क्या होगा? क्या प्रशासन उन्हें वैध लाइसेंस और जगह मुहैया कराएगा या नहीं? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जो रोजमर्रा के रोजगार के जरिए अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं, उनका कहना है कि मनपा की ओर से लगातार की जा रही कार्रवाई से वो भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। वैसे मुंबई में फुटपाथों पर हो रहे कब्जे को लेकर बीएमसी के सामने सिर्फ फेरी वाले ही चुनौती नहीं है, बल्कि अवैध पार्किंग भी एक बड़ी समस्या है। मुंबई शहर हो या पूर्वी पश्चिम उपनगर, हर जगह फुटपाथ पर दोपहिया वाहनों की अवैध रूप से की गई पार्किंग दिखाई देती है। एक अनुमान के मुताबिक फुटपाथ के करीब 30% हिस्से पर फेरी वालों और 10% हिस्से पर वाहनों की अवैध पार्किंग रहती है। वहीं एक रिसर्च के मुताबिक मुंबई में 6 किलोमीटर के दायरे में करीब 900 गाड़ियां अवैध रूप से पार्क होती हैं। लोगों को उम्मीद है कि बीएमसी ने जिस तरह से एक्शन शुरू किया है, उम्मीद जताई जा रही कि जल्द ही मुंबई की तस्वीर बदलेगी। बहरहाल प्रयास शुरू हैं। उम्मीद यही है कि जल्द ही मुंबई के फुटपाथ मुंबईकरों के चलने के लिए सुरक्षित होंगे और मुंबई अतिक्रमण मुक्त होगी। खास पेशकश में इतना ही। खबरें 24 न्यूज पर लगातार जारी हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए 24 न्यूज। नमस्कार।